ही होगा अगर पूरा भरा हुआ कलश है। कुछ काम नहीं करता सही से। हाँ जी। तो पूर्ण भरे हुए कलश की तरह, तिल में तेल की तरह, ये उदाहरण बहुत आता है। तिल में तेल, तिल का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां वो तेल व्याप्त ना हो। उसी प्रकार धर्मास्तिका स्पृष्ट होता है, स्पृष्ट माने स्पर्शित होता है। धर्मास्तिका पूरे तीनों लोकों में व्याप्त है, अखंड है। परस्पर प्रदेश व्यवधान रहित निरंतर होता है। परस्पर प्रदेश व्यवधान रहित निरंतर होता है। मानो जो धर्मास्तिकाय है, ऐसा नहीं कि बीच में से कहीं अलग हो, तो वो निरंतर है, बिना अंतर के है, व्यवधान रहित है। प्रदेश एक के साथ एक जुड़े हुए हैं, कहीं से ब्रेक नहीं है, बीच में से टूटक नहीं है। निर्जन प्रदेश में आत्मा की भावना में रत मुनि समूह की तरह, नगर में जन समूह की तरह अंतर सहित नहीं है। कि जैसे निर्जन प्रदेश में आत्मा की भावना में रत मुनि समूह अलग अलग बैठे हैं, उनके बीच में तो अंतर है ना, ऐसा अंतर नहीं है धर्मास्तिकाय के प्रदेशों में। उदाहरण भी देखो क्या क्या दिए। बहुत से अभव्य जीवों के प्रदेशों में मिथ्यात्व रागादि के समान, लोक में आकाश के समान प्रथुल, प्रथुल माने पूरी तरह से फैले हुए हैं। जैसे मिथ्या दृष्टि के चित्त में राग आदि, क्योंकि अभव्य जो है ना, उसको कभी राग का अभाव नहीं होता, उसके सदा काल राग बना रहेगा अभव्य के। तो उसके समान अनादि अनंत रूप से स्वभाव से विस्तीर्ण है, वो आकाश के प्रदेश फैले हुए हैं तीनों लोकों में। परंतु केवली समुद्घात में जीव प्रदेशों की तरह या वस्त्रादि प्रदेश विस्तार की तरह इस समय विस्तीर्ण नहीं है। देखो, जीव में तो संकोच विस्तार की शक्ति है। जब केवली समुद्घात होता है तो वो फैल जाता है। तो धर्मास्तिका ऐसा नहीं है कि फैल जाए। पुनः क्या विशेषता वाला है, निश्चय से एक अखंड प्रदेश होने पर भी। भैया इसमें मतलब ये वाली बात बताना चाह रहे हो आपकी, जैसे वस्त्र है वो सिकुड़ भी जाता है और फैल भी जाता है। हाँ, ऐसे वो नहीं होता, और संकोच विस्तार नहीं होता। ठीक है। और हाँ सद मतलब वो तो परमानेंट फैला ही रहता है, वो तो परमानेंट फैला रहता जैसा है है। उतना ही रहता है वो, उसमें चेंज नहीं होता। सद्भुत ठीक। व्यवहार से लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश वाला है, ऐसा सूत्र का अर्थ है। ठीक है, धर्मास्तिकाय का हो गया पूरा। अब देखते हैं धर्मास्तिकाय का ही शेष स्वरूप। तो गाथा नंबर 91। अगुरु लघुगे हिंसया ते हिम अनंते हि परिणदम नित्यम गदिकिरियाजुत्तारणम कारणभूतम स्वयं कज्जम। अनंत अगुरु लघुमय गुणांश में सदा परिणमित होता है, गति क्रिया युक्त को निमित्त नित स्वयं अकार्य वह होता है। पढ़िए। वह धर्मास्तिकाए अनंत ऐसे जो अगुरु लघु गुण अंश उन रूप सदैव परिणमित होता है, नित्य है, गति क्रिया युक्त का कारणभूत निमित्त रूप है और स्वयं अकार्य है। हाँ जी, ये इसके और विशेषताएं बताई। अगुरु लघु उन रूप सदैव परिणमित होता है, यद्यपि उसमें कोई विसदृश परिणमन नहीं होता। जैसे जीव पुद्गल में विकारी परिणाम होते हैं,
लेकिन धर्मास्तिकाय, अधर्म, आकाश, काल इनमें नहीं होता। तो फिर किसी को लगेगा कि इसमें तो परिणमन होता ही नहीं है। तो कहते हैं नहीं, जो अगुरु लघु गुण है उनके अंश रूप सदा उसमें षटगुनी हानि वृद्धि रूप परिणमन निरंतर होता है, स्वाभाविक होता है। आपको उसमें कोई चेंज दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसमें अपने जो गुण हैं उन गुणों का निरंतर स्वाभाविक सदृश रूप परिणमन सदैव होता है। दूसरा, वो नित्य है, कभी उस धर्मास्तिकाय का अभाव नहीं होता। तीसरा, गति क्रिया युक्त का कारणभूत है, कि जो गति क्रिया सहित हो उनका निमित्त होता है। मूल ये लक्षण है धर्मास्तिकाय का। जैसे जीव और पुद्गल में होती है ना गति क्रिया, तो उसमें कारण होता है, माने निमित्त होता है। देखो यहाँ टीका में तो कारणभूत लिखा है, और स्वयं अकार्य है। अकार्य माने स्वयं गति रूप नहीं होता, लेकिन अन्य जो गति रूप होते हैं उनमें कारण होता है। लेकिन स्वयं अकार्य है, स्वयं कार्य रूप नहीं होता, माने स्वयं गति रूप परिणमित नहीं होता है। क्लियर है? पूछ रहे हैं कुछ? जी भैया। ये भैया अगुरु लघु गुण तो प्रत्येक द्रव्य में होता है ना, जी क्योंकि ये तो उसको जैसा है वैसा टिकाए रखता है, और उसके बिल्कुल। अनंत गुण एक रूप से दूसरे रूप नहीं हो पाते उसकी वजह हाँ से, है ना। बराबर। और इसी तो अगुरु लघु। अगुरु लघुत्व गुण के कारण ही प्रत्येक द्रव्य में एक एक समयवर्ती पर्याय हुआ करती है। अच्छा, पर्याय अगुरु लघु गुण से होती है क्योंकि उसमें षटगुणी आणी वृद्धि होती है, इस वजह से। बराबर। ठीक टीका है। पढ़िए। यह धर्म के ही शेष स्वरूप का कथन है। पुनश्च धर्म धर्मास्तिकाय अगुरु लघु गुणों द्वारा अर्थात अगुरु लघुत्व नाम का जो स्वरूप प्रतिष्ठत्व के कारणभूत स्वभाव उसके अविभाग प्रतिषेधों से, जो कि प्रति समय होने वाली षट स्थान पतित वृद्धि हानि वाले अनंत हैं, उनके उनके रूप से सदैव परिणमित होने से उत्पादव्यय वाला है, तथापि स्वरूप से च्युत नहीं होता, इसलिए नित्य है। गति क्रिया परिणत जीव पुद्गलों को उदासीन अविनाभावी सहाय मात्र होने से कारणभूत है, अपने अस्तित्व मात्र से निष्पन्न होने के कारण स्वयं अकार्य है। हाँ जी, देखिए, उदासीन अविनाभावी सहाय मात्र। तो सहायक तो है, लेकिन कैसा सहायक है? उदासीन। अविनाभूत, अविनाभूत माने उसके बिना जीव पुद्गल गति करते ही नहीं, लेकिन जब जीव पुद्गल गति करते हैं उनको सहायक होता है। जो नहीं करते उनको प्रेरणा नहीं देता कि चलो भाई चलो, लेकिन जो चलते हैं उनको सहायक निमित्त रूप होता है, इसलिए कहा उदासीन निमित्त। जैसे किताब है, ये उदासीन निमित्त है, ये नहीं कहती कि पढ़, लेकिन जो गुरुजी हैं वो प्रेरक निमित्त है, वो कहते हैं बेटा पढ़ो। अंतर समझ में आया? तो ऐसे ये धर्म द्रव्य उदासीन निमित्त है। भैया, जी जैसे धर्म और अधर्म द्रव्य तो कुछ भी परिणमन करते नहीं, अखंड रहते हैं, है ना। आकाश भी एक जैसा अखंड रहता है। तो क्या काल को भी ये परिणमन होने में धर्म द्रव्य सहायक होता है काल नहीं, के लिए? नहीं, काल बताओ, काल क्या क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन करता है क्या? तो ये निमित्त किस में नहीं। पड़ेगा? कि जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गति करेगा, तो वो गति नामक अच्छा, क्रियावती शक्ति जीव और पुद्गल में है, सिर्फ वही गमन करते हैं। पर काल परिणमन तो करता है। परिणमन तो सभी करते हैं, परिणमन तो छह द्रव्य करते हैं, क्योंकि अगुरु लघुत्व गुण के कारण उनमें षट स्थान पतित हानि वृद्धि है, उसके कारण उनमें स्वाभाविक परिणमन होता है। लेकिन सभी द्रव्यों के गमन नहीं परिणमन करता। में काल द्रव्य को निमित्त कहा, क्योंकि काल की तरफ से ही उनकी माप कराई जाती है, पर्याय को समय से ही बताया जाता है। तो काल द्रव्य का जब वर्णन करेंगे तो उसमें बताएंगे कि सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त मात्र है काल।
चलिए जी, तो स्वयं अकार्य है। तो थोड़ी सी भाषा ऐसी है, क्योंकि मूल ग्रंथ हम कम पढ़ते हैं ना, तो इसलिए जटिल लग सकती है किसी को। हाँ जी, शब्द भले ही कठिन लग सकते हैं, लेकिन भाव कठिन नहीं है। और इस प्रकार हम परिचित हो जाएंगे धीरे धीरे इन शब्दों से जब पढ़ेंगे, तो इसलिए कठिन भी लग सकता है किसी को। नहीं समझ में आए तो आप पूछिए। और इसको पढ़ लेंगे तो आप कभी बहकेंगे नहीं, ठीक है ना, आप कभी ठगाए नहीं जाएंगे। क्योंकि मूलभूत जब सिद्धांत आपके हाथ में होता है, ठीक है, तो फिर गड़बड़ नहीं होती। जैसे ये बात भी भैया और क्लियर अच्छे से समझ में आई ना काल द्रव्य की, कि उसका परिणमन तो होता है पर गमन नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, हम्म, मतलब जो हम वैसे नहीं समझ में आती जब तक ऐसे ना पढ़ें तो। बिल्कुल। तो इसका अभी आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन अंदर वो जो जा रहा है ना, सब चीजें पॉइंट टू पॉइंट, एक तरीके से बेसिक पढ़ाई हो रही है। हम 6 द्रव्यों को पढ़ रहे हैं बेसिक, और इसमें कोई चीजें नहीं सही बात। छूटेंगी। तो 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, पंचास्तिकाय, उसका वर्णन हो जाएगा। फिर दूसरे अधिकार में हम पढ़ेंगे रत्नत्रय, मोक्ष मार्ग का निरूपण। ठीक है, अभी तो ये मूलभूत बहुत। सिद्धांत है। फिर प्रयोजन की पुष्टि कैसे होगी वो देखेंगे। तो बहुत उपयोगी ग्रंथ है। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि कई चीजों में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आते हैं कि जिसमें मन लुभाता है। ठीक है, इसमें वो वाली चीजें नहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि फैक्ट्स हैं सारे। लेकिन भैया जिसने पहले थोड़ा सा पढ़ रखा है ना, अगर थोड़ा सा भी द्रव्यानुयोग वगैरह के और शास्त्र, तो उनको बहुत जगह, अब जैसे मतलब मेरे को तो बहुत जगह ऐसा होता है, अच्छा इसकी सिद्धि यहाँ से हो रही है, अच्छा इसकी सिद्धि यहाँ से हो रही है। तो मतलब मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। हम्म, ठीक। चलिए, ये और पूरा कर लेते हैं। पढ़ लीजिए तात्पर्य वृत्ति टीका। अगुरु लघु गुणों द्वारा वे अनंत रूप परिणत प्रति समय होते हुए षट स्थान पतित वृद्धि तथा हानि रूप अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों से परिणमित जो अगुरु लघु गुण है, वे स्वरूप प्रतिष्ठित्व रूप से निबंध है। उनके द्वारा पर्यायार्थिक नय से उत्पाद व्यय रूप परिणमित होने पर भी वे द्रव्यार्थिक नय से नित्य है। हाँ जी, देखो, पर्यायार्थिक नय से उत्पाद व रूप परिणमित होने पर भी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, इसलिए द्रव्य भी हैं, नित्य भी हैं। द्रव्यार्थिक नय से नित्य हैं। हाँ जी, आगे। गति क्रिया युक्त पदार्थों को कारणभूत है। जिस प्रकार सिद्ध भगवान उदासीन होने पर भी सिद्धों के गुणों में अनुराग रूप परिणत भव्यों के भव्यों के सिद्ध गति के सहकारी कारण होते हैं, उसी प्रकार धर्म द्रव्य भी स्वभाव से गति रूप परिणत जीव पुद्गलों को उदासीन होने पर भी गति का सहकारी कारण होता है। देखो कितना अच्छा वह धर्म एग्जाम्पल दिया है। सिद्ध भगवान सहकारी कारण है किसके? सिद्धों के गुणों में अनुराग रूप परिणत भव्यों के सिद्ध गति के। कि जो सिद्धों के गुणों में अनुराग करते हैं, ऐसे भव्य जीवों को सिद्ध गति की प्राप्ति में सहकारी कारण होते हैं कौन? सिद्ध भगवान। यद्यपि वे भी उदासीन हैं, वो अपने स्वरूप में लीन है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी उसी प्रकार, ये एग्जाम्पल दिया, उसी प्रकार धर्म द्रव्य जीव पुद्गलों को उदासीन होने पर भी गति का सहकारी कारण होता है। वह स्वयं अकार्य, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ। जिस प्रकार सिद्ध भगवान अपने अस्तित्व से रचित होने के कारण अन्य किसी के भी द्वारा नहीं किए जाने से अकार्य है, उसी प्रकार धर्म भी अपने अस्तित्व से रचित होने के कारण अकार्य है। और इसका एक अर्थ ऐसा भी बनता है कि वो दूसरे के परिणमन में तो निमित्त है, माने गति रूप, लेकिन वो स्वयं गति नहीं करते, है ना। चलिए जी, अब ये 90 और 91 की गाथा हो गई। अब 92 गाथा कर लेंगे। अब उसमें दृष्टांत देंगे मछली वाला। जैसे जग में जल मछली के गमन में सहायक होता है,
उसी प्रकार धर्म द्रव्य उद्गल और जीवों की गति में सहकारी कारण होता है। ऐसी है नेक्स्ट गाथा। ठीक है, 92 नंबर कल देखेंगे। आज थोड़ा लेट हो गए थे, कल थोड़ा और टाइम से ज्वाइन करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।